Hello students, let's see the question. The question says which of the following is not true for the anode rays. अब ये anode rays के बारे में आपने कहाँ पढ़ा है? Anode rays के बारे में आपने पढ़ा है anode ray एक्सपेरिमेंट में, है ना? तो anode ray एक्सपेरिमेंट किया किसने था? anode ray एक्सपेरिमेंट किया था E. गोल्डस्टेन ने। तो इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ किया था, है ना? और डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने क्या किया था? गैस भरे थे इन लो प्रेशर, राइट तो फिर आगे चलते कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की तरह एग्जैक्टली एनोड रे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और देखा कि एनोड रे जो है वो एनोड से लेके कैथोड की तरफ दिख रहे हैं उनको, राइट लेकिन ये एनोड से ओरिजिनेटेड नहीं है। आपको पता है डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होगा? डिस्चार्ज ट्यूब में गैस होगा इन लो प्रेशर, तो ये बेसिकली गैस से ही जनरेटेड होते हैं, राइट तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिए गई कुछ स्पेसिफिकेशन है यही एनोड रे का और समझते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ये सच बात है। देखो कैथोड रे में आपने क्या पढ़ा था? दैट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, इट्स नॉट द प्रोटॉन इटसेल्फ, तो ये प्रोटॉन नहीं है। यहाँ जो ऑब्जर्वेशन मिला इसको आगे चलते इस्तेमाल किया गया, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको आगे चलते इस्तेमाल किया गया टू डिस्कवर द प्रोटॉन, लेकिन ये प्रोटॉन नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जो कि गैस से ओरिजिनेटेड है। ऑलराइट बी में आ जाते हैं। दिस रे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट्स। अब इसको समझते हैं थोड़ा। देखो ये जो पाथवे ऑफ एनोड है ना, एनोड रे है ना, तो पाथवे ऑफ एनोड रे जो है इसमें इसके आगे एक बहुत ही हल्का सा फैन रख देते हैं, बहुत ही हल्का सा फैन। तो देखा गया है कि ये जो पार्टिकल्स जिससे बने हैं ये एनोड रे, उसका इतना क्षमता है कि इस फैन के ब्लेड को मूव करा सके। तो इस तरीके का काम को हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल इफेक्ट है, राइट तो ये पॉसिबल है। और दिस रे, बिकॉज दिस रे इज कंसिस्टिंग ऑफ सम पार्टिकल्स विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड प्रिटी हेवी इट इज़, ये काफ़ी भारी है, तो ये मैकेनिकल इफेक्ट दिखा सकते हैं, राइट ये भी सही है। The charge to mass ratio of these particles is the same for all the gas taken in the discharge tube। और यही हो गए गलत, ये सेम नहीं है। अलग अलग गैसेस के लिए ये चार्ज टू मास रेशियो अलग अलग होगा, यही एनोड रे पार्टिकल्स के। तो हाइड्रोजन जो है इसका सबसे कम है। हाइड्रोजन का जो पार्टिकल्स मिलेंगे इस एनोड रे में उसमें चार्ज टू मास रेशियो अगर देखा जाए तो सबसे कम है। अगर दूसरे दूसरे गैसेस लेंगे तो ये चार्ज टू मास रेशियो जो है ये डिफरेंट होता जाएगा। तो ये हो गया आपका गलत स्टेटमेंट और आंसर भी आपको मिल गया जो कि है ऑप्शन सी। डी में क्या लिखा है? एनोड रे ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये तो एकदम सही है, ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हैं। ठीक है तो चलो आपको आंसर मिल गया व्हिच इज ऑप्शन सी। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।